नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अजमेरगंज थाना क्षेत्र नगर निगम वार्ड संख्या 3 के पार्षद प्रतिभा पराशर के पास दोपहर 11 बजे एक व्हाट्सएप कॉलिंग पर पुलिस वाला बनकर जाली फ़ोन आया, जिसमें पराशर के बच्चों को बंधक करने का हवाला दिया है और 5 लाख रुपए की मांग की। 10 से 12 मिनट तक फ़ोन पर बात होती रही और कहा कि शीघ्र ही 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे रुद्राक्ष और उसके अन्य 3 साथी हमारे हिरासत में हैं। जिस पर शाद घबरा गई और समझदारी दिखाई। तुरंत ही उसने दूसरा फ़ोन लेकर अपने बेटे रुद्राक्ष को राजस्थान से बाहर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, उससे बात हुई। तब संतोष चाना के सही सलामती का जवाब मिला और उसने कुछ मीडिया कर्मियों को फ़ोन करके बताया घटना के बारे में। मीडिया कर्मी कुछ ही क्षण में पार्षद के पास पहुंचे और सरकारी घटनाक्रम के बारे में बताया और सभी अभिभावकों को सूचित किया कि कोई भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग आती है तो शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। जी हाँ, बताइए किस प्रकार का आपके पास में फ़ोन आया, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? आज माननीय हमारे भागीरथ जी चौधरी जो सांसद महोदय हैं, आज उनका नामांकन का आज आम सभा की रैली वो थी। उसमें मैं समस्त कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रही थी कि भाई सभी को साथ चलना है और उसी की तैयारी में हम लोग थे। इस बीच में अचानक मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आती है और उस व्हाट्सएप कॉल में मुझे मेरे बेटे और उसके साथ उसके 3 दोस्तों को पकड़ने की खबर मिलती है कि हमने आपके बेटे को पकड़ा है और इसके साथ इसके 3 दोस्त भी हैं। और पास में ही 2-3 बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और वहाँ कहते हैं मम्मी हमको पकड़ लिया है, मम्मी बचाओ, ये बहुत मार रहे हैं, और मारने की पीटने की आवाज़ें बोलते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे बात करी, अचानक मेरे भी पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को बाहर उनका भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं और इस उम्मीद में भेजते हैं कि बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा। पर अचानक से अगर ऐसे फ्रॉड कॉल आ जाते हैं तो उस वक्त हमारे सोच के परे हम चले जाते हैं कि क्योंकि हमने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, पर अचानक से इस तरीके से कॉल आ जाना, हम पूरा एक माँ होने के नाते, क्योंकि मैं माँ भी हूँ, तो बहुत हिल जाते हैं हम लोग। तो उसी चीज़ को लेके उन्होंने मुझे बहुत फंसाने की कोशिश करी कि आपके बेटे ने ऐसे किया है, उसे हम अंदर बंद कर देंगे, उसको हम 10 साल के लिए अंदर बंद कर देंगे, उस पर हम ऐसे केस लगाएंगे कि वो कभी निकल नहीं पाएगा, उसके भविष्य को हम ख़राब कर देंगे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 लाख रुपये ऑनलाइन डालें, आप 5 लाख रुपए ऑनलाइन डालें। मैंने उनसे पूछा कौन से चौकी से बोल रहे हैं आप, कौन से थाने से बोल रहे हैं, कृपया संबंधित थाने चौकी का आप बताएं। पर उन्होंने कहीं भी ना चौकी का बताया ना थाने का बताया। मैंने कहा मेरे बच्चे से आप बात कर रहे हैं, तो ना उन्होंने मेरे बच्चे से उन्होंने मुझे बात करवाई और लगातार हमको पुशअप किया गया कि नहीं आप हमको पैसे डालें, हम आपके बच्चे को फंसा देंगे। कॉल किए इस दरमियान आपके पास में? एक ही व्हाट्सअप कॉल आया जिसमें मैंने लगभग उनसे 4 से 5 मिनट की मेरी लंबी बातचीत हुई। इसी बीच मैंने दूसरे कॉल से, क्योंकि उस वक्त मैंने अपने आप को आत्मसंयमित रखा और मैंने कहा एक अलग कॉल मतलब फ़ोन से मैंने अपने बच्चे से बात करी और बच्चे ने जब मुझे बताया कि मम्मी मैं कॉलेज में सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ओके हूँ, मैं यहाँ क्लास अटेंड कर रहा हूँ, फिर मैंने बात करते करते ही वापस उससे बात करी और बात करके उनको मैंने कहा कि ये जो तुम फ्रॉड कॉल करके इस तरह से पेरेंट्स को फंसाते हो, जो फ्रॉड के पैसे लेते हो, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और आगे हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाएगी, ताकि भविष्य में आने वाले देखो हर बच्चा बाहर जाता है, 12 पास आउट होते हैं, वो बाहर जाते हैं, तो उन माता पिताओं के साथ इस प्रकार का फ्रॉड ना हो, वो माता पिता किसी दबाव में ना आए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि पेरेंट्स दबाव में आ जाते हैं और तुरंत एक्शन लेके पैसे का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मैं आप सभी मतलब माता पिता से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके पास इस तरीके के कॉल आए या फ़ोन आए तो आप पहले अपने बच्चे से संपर्क करें। संपर्क करने के बाद जब उससे बात हो जाए तो आप संतुष्टि लें, नहीं तो उसके मित्रों से बात करें, उसके दोस्तों से बात करें, और उससे भी बात नहीं होती है तो कॉलेज में जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ बात करें, और वहाँ भी बात नहीं होती है तो अपने परिवार को पहले बात बताएं, परिवार को बात